नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार एक्शन जारी है। घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव करीब 100 रुपए की गिरावट के बावजूद 59,000 रुपए के लेवल के ऊपर टिका हुआ है। इसी तरह चांदी में भी लगभग 250 रुपए तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। MCX पर चांदी का रेट 70,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना हल्की गिरावट के साथ $1928 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत भी हल्की गिरावट के साथ $22.66 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में दिखी हरियाली। सेंसेक्स करीबन 261 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 66,428 पे जाके बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 85 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 19,817 पे क्लोज हुआ। सेक्टर वाइज आज निफ्टी एनर्जी 0.90% की तेजी के साथ टॉप सेक्टर बना, तो वहीं निफ्टी ऑटो आज का वर्स्ट सेक्टर रहा। BPCL आज करीबन 2.17% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा, तो वहीं टाटा मोटर्स करीबन 1.53% की कमजोरी के साथ टॉप लूजर बना। BSE के 30 शेयर्स में से आज 8 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने सोमवार को करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की सितंबर तिमाही में 668.18 करोड़ रुपए का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट कमाया है। जून तिमाही की तुलना में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 101.3% का उछाल आया है। उस तिमाही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को 331.92 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने BSE फाइलिंग में बताया कि कंपनी की कुल इनकम 2023-24 की दूसरी तिमाही में 40.8% बढ़कर 608 करोड़ रुपए हो गई। करंट फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में 414 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का खर्च भी बीती तिमाही में 32.7% बढ़कर 71.43 करोड़ रुपए हो गया। ये करंट फाइनेंशियल ईयर की पहली यानी अप्रैल जून तिमाही में 53.81 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी ने एक्सचेंज नोटिफिकेशन में ये भी बताया कि AR गणेश को 16 अक्टूबर 2023 को ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा मोटर्स आज अपनी दो दमदार और शानदार SUV टाटा हैरियर और टाटा सफारी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने अभी हाल ही में इन दोनों कारों को अनवील किया था, तो आइए जानते हैं दोनों दमदार गाड़ियों की प्राइस रेंज। नई सफारी 2023 की कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीबन 16,19,000 रुपए बताई गई है और टॉप वेरिएंट की कीमत 25,50,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत करीबन 20,70,000 रुपए बताई गई है, जो कि इसकी एक्स शोरूम कीमत है। नई हैरियर की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीबन 15.5 लाख है और टॉप वेरिएंट की कीमत करीबन 25.5 लाख रुपए बताई गई है। हालांकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीबन 20 लाख रुपए है। ग्लोबल इनकैप में सफारी और टाटा हैरियर फेसलिफ्ट को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके बाद कंपनी ने बताया है कि चाइल्ड और एडल्ट इक्विपमेंट में इन दोनों कारों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। एक बार फिर से शुरू हुआ छटनी का दौर। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ने दूसरे दौर की छटनी की तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि कंपनी टोटल वर्कफोर्स का करीबन 3% का ले ऑफ कर देगा। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इससे पहले भी लिंक्डइन छटनी कर चुका है। बता दें कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने साल 2023 के पहले हाफ ईयर में करीबन 1,41,516 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। लिंक्डइन ने कहा है कि वो स्लो रेवेन्यू ग्रोथ के बीच इस साल नौकरी में कटौती के दूसरे दौर में अपनी इंजीनियरिंग और फाइनेंस टीमों में से करीबन 668 कर्मचारियों की छटनी करेगा। एम्प्लॉयमेंट फॉर्म चैलेंजर ग्रे एंड क्रिसमस के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर ने साल 2023 की पहली छमाही में 1,41,516 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जबकि एक साल पहले लगभग 6,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया गया था। अभी भी इस सेक्टर में रुक रुक कर छटनी की जा रही है। टेक्सटाइल की बड़ी कंपनी ट्राइडेंट ग्रुप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्राइडेंट ग्रुप पर बड़ी छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के कई ऑफिस लोकेशंस पर IT डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंचे और वहां पर छापा बोला। बता दें कि ट्राइडेंट ग्रुप की देश में ऊन, होम टेक्सटाइल, पेपर स्टेशनरी, केमिकल्स वगैरह की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके मध्य प्रदेश, बुधनी, बरनाला, धूला और पंजाब में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इस खबर के बीच कंपनी के शेयर्स में भी गिरावट देखी जा रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड मंगलवार की सुबह 10:45 के आसपास 36.30 रुपए पर शेयर के आसपास ट्रेड कर रहा था। इनमें 0.85 अंक या 2.29% की गिरावट आई।
दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर्स को एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर नए पास की फीचर का सपोर्ट दे दिया है। इस फीचर के साथ अब लोग बिना कोई पासवर्ड या ओटीपी एंटर किए अकाउंट को लॉगिन कर सकेंगे। अब ऐसा करने के लिए फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या फिर पिन की मदद ली जा सकेगी। मेटा की ऑनरशिप वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने पास की फीचर की बीटा टेस्टिंग पिछले महीने सितंबर में शुरू की थी। टेस्टिंग शुरू होने के बाद अब उसे एंड्रॉइड ऐप का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके बाद ऐप के iOS वर्जन को बाकी प्लेटफॉर्म पर भी इस नए फीचर का फायदा जल्द यूजर्स को मिलने लगेगा। दिग्गज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीवीएस मोटर्स ने इंडियन मार्केट में एक और नया स्कूटर उतार दिया है। कंपनी ने फेस्टिव सीजन में कस्टमर्स को खुश करने के लिए देश में टीवीएस जुपिटर 125 को लॉन्च किया है। कंपनी ने स्कूटर को स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ उतारा है, जो कंज्यूमर को कई तरह की फैसिलिटीज देगी। इस स्कूटर में सबसे खास फीचर कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन का है। कंपनी ने स्कूटर में ऐसी टेक्नोलॉजी दी है जिनके जरिए आप स्कूटर की डिजिटल स्क्रीन पर कॉल और मैसेज के नोटिफिकेशन को चेक कर पाएंगे। खास बात यह है कि स्कूटर की कीमत 1 लाख रुपए से भी कम की है। इसके अलावा शानदार राइडिंग के लिए इसमें जबरदस्त फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्ट कनेक्ट का इंटीग्रेशन स्कूटर में राइड रेंज को बढ़ाता है। इसे टीवीएस कनेक्ट मोबाइल ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल होगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस ने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जुलाई तिमाही में दूसरी तिमाही में एनबीएफसी का मुनाफा 28% बढ़कर 3,550 करोड़ रुपए रहा है। एक साल पहले सेम क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 2,718 करोड़ रुपए का था। Q2 में नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 26.4% की बढ़त देखी गई है। इसके साथ ही एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है और नेट एनपीए 1.17% के मुकाबले 0.31% पर आ चुका है। नंबर ऑफ लोन बुक में भी 26% की बढ़त देखी गई है और टोटल वैल्यू 8.53 मिलियन पर पहुंच चुकी है। अब ये ही नहीं बल्कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में भी करीबन 33% की ग्रोथ देखी गई है। गगनयान मिशन की गति और स्थिति की जांच करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग रखी। इसमें इसरो ने भरोसा दिलाया कि सब कुछ सही चल रहा है, अपनी सही दिशा और सही गति में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने गगनयान मिशन की पूरी डिटेल्स रखी, साथ ही फ्यूचर के प्रोजेक्ट और मिशन के बारे में भी बताया, जिसमें 2 पॉइंट्स बेहद इंटरेस्टिंग है। पहला, 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन बन जाएगा। दूसरा, 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय एस्ट्रोनॉट पहुंचेगा। इसके अलावा इसरो ने बताया कि गगनयान मिशन के लिए जिस तरह के रॉकेट की जरूरत है वो बन रहा है। ये एक ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया और कहा कि आपकी क्षमताओं और कार्य कुशलता पर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भरोसा है। आप भारत का नाम अनंत अंतरिक्ष तक बढ़ाएंगे।